हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभम तत्ते भक्तिरसंसाये भगवान गौरा परम मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नम् अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यदगादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनवधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यदरामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तु योरियत्पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित्तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सहत्वानि कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय प्रभु की अतिशय कृपा से हृदयगत प्रेम को, उसके मार्ग को, उसके आनंद पारावार को श्री श्री नरोत्तम जी प्रेम भक्ति चंद्रिका में हमें सब प्रकार से सुलभ करा दिया है। आज 86 त्रिपदी में श्री श्री नरोत्तम जी कहते हैं, भैया ये जो कल हमने कहा था, नरोत्तम जी कह रहे हैं कि ये जो प्रकृति की स्वाभाविक हमारे में जो कामनाएं हैं, अतृप्तियां हैं, ये बहुत दुरूह है कि हम भगवान से विशुद्ध भक्ति की, केवल भक्ति की, केवल प्रेम की, केवल सेवा की इच्छा करें और धीरे धीरे भजन से संसार की जो अन्य अतृप्तियां हैं वो निवृत्त हो जाएं। आज श्री श्री नरोत्तम जी कहते हैं, भैया इसके लिए साधु संग, वैष्णव संग, भावुक जनों का संग, प्रेमी जनों का संग, विशुद्ध भक्तों का संग अनिवार्य है। साधन से धीरे धीरे इन सब प्रकार की जन्म जमांतर की ये अतृप्तियां जो है, वो अज्ञानता जो है वो निवृत्त होगी, लेकिन इसके लिए साधु संग साधु संग साधु संग। नरोत्तम प्रार्थना में भी श्री श्री नरोत्तम ठाकुर ने इसकी इच्छा की है और इसी आज 86 त्रिपदी में भी कह रहे हैं कि जीवन का जो लोग इस रागानुगा भजन की पथ के पथिक हैं,
जिसमें श्री युगल चरणारविंद की सेवा दासी भाव में एकमात्र अभिषित है, उसके लिए श्री भक्त संग, सजातीय जनों का संग भी अनिवार्य है, अतिशय अपेक्षित है, अतिशय ऐसा कह सकते हैं आनंदमय है, जिसका साध्य इतना आनंदमय है। आज की तारीख में अनुमान करो उसका रास्ता कितना आनंदमय होगा, उसका रास्ता कितना आनंदमय है। और वो रास्ता है ऐसे प्रेमी जनों की संगति, ऐसी प्रेमी जनों का सेवा, वैष्णव सेवन, वैष्णव सेवन। महाप्रभु जी ने प्रेम प्राप्ति के 3 जो है वो चरण बताए हैं। प्रथम है जीवे दया, सबका हमारे लिए हृदय से आशीष प्राप्त हो, हृदय से किसी का हृदय हमारे द्वारा प्रसन्न हो, प्रसन्न हृदय से, उसके हृदय से हमारे लिए भगवान का भजन तुम्हें प्राप्त हो, भगवान तुम पर कृपा करें, भगवान तुझे सेवा में अपनाए, भगवान तुझे सेवा में स्वीकार करें, ऐसा भाव हो। और दूसरा नाम रुचि, भगवान के नाम की रस मधुरमा में निरंतर रुचि बनी रहे, रुचि पूर्वक हरि नाम करें, रुचि पूर्वक हरि नाम करें, एक एक भगवान के नाम में उस अंतर में रस के फव्वारे छूटे। भगवान का नाम मिश्री है, भगवान की लीला मिश्री है, भगवान के गुण मिश्री हैं, ये कर्णों से सुनकर भी आनंदित करते हैं और जिह्वा से गाकर भी अंतर प्राणों में रस का संचरण करते हैं। ऐसा जो जिसकी स्थिति है, जिस पर कृपा हो गई है, उसके विषय में क्या कहा है। एक बहुत ही हृदय में लिखा जाने वाला, एनग्रेव्ड करा के घर में अपने निज भजन रूम में लिखे जाने वाला श्लोक है। तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये करण करोड़ कडम्बनी घटयति करणार बुद्धिभ्यास प्रहाम चेता प्रांगन संगनी विजयते सर्वेन्द्रियानाम कृतिम नो जाने जनिता की यद भीर्मृतैहि कृष्णेति वर्णद्वयी। हे श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं, नांदी मुखी पौर्णमासी जी से कहती हैं, हे श्रीमन महाप्रभु, हे मेरे सर्वस्व, हे मेरे जीवन, कि ये कृष्ण नाम में कितना और कैसा अमृत भरा है। नो जाने जनिता की यद भीर्मृतैहि कृष्णेति वर्णद्वयी। इस श्री कृष्ण नाम के अक्षर द्वय में कितना और कैसा अमृत भरा है, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानता, क्योंकि जिह्वा से उच्चारण होते ही अनंत जिह्वा प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। ओ हो, कितना इसके विपरीत मैं अपने जीवन में देखता हूं। अभी भी हमें संसार के ही इन शुद्र नारकीय पश्चाताप में खत्म होने वाले परिणामे जो विषमिव है, जो नहीं रहेंगे या जिनको भोगने वाला हमारा हृदय स्वास्थ्य नहीं रहेगा, उनकी इच्छा कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, परिहरि राम भक्ति सुर सरिता आस करत ओसकन की। ये ओसकन है। श्रीमन महाप्रभु जी कहा, मोक्ष आदि आनंद तारे नहीं एक बिंदु, पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेमानंद सिंधु। मोक्ष आदि आनंद तारे नहीं एक बिंदु। ऐसा जो भगवान का भजन आनंद है, नाम में जो रस मधुरमा है, ओ हो। तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये, तुंडावली लब्धये।
किसने भगवान से कहा कि हे प्रभु मैं आपसे बहुत गुस्सा हूं, हे प्रभु मेरी आपसे बड़ी नाराजगी है। भगवान कहते क्या नाराजगी है भाई, तुम तो मेरे विशुद्ध भक्त हो। उनका हूं वक्त विशुद्ध भक्त हूं, लेकिन आप मुझे नाराज कर दिया है। भगवान कहते मैंने क्या नहीं दिया तुम्हें। उनका महाराज इतना मधुर नाम है, कितना इसमें अमृत भरा है, लेकिन उससे आस्वादन करने वाली एक जिह्वा दी है, एक मुख दिया है। प्रभु जी ये आपकी बहुत जास्ती है और मैं इससे आपसे खुश नहीं हूं। भगवान कहते तुम मेरे से कैसे खुश होवोगे। उनका मुझे अनंत जिह्वा दीजिए, अनंत मुख दीजिए, ताकि आपके रस नाम की रस मधुरमा को अनंत मुखों से अनंत 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 तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये। हो इस रस मधुरमा का मैं निरंतर पान करता रहूं। भगवान ने मानो कहा कि तुम थोड़ा सुन लिया करो। उनका मैं सुनता हूं जब, तो अनंत अबुर्द अबुर्द कानों की समर्थ की इच्छा हो जाती है। ओहो तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण करोड़ कड़म्बनी घटयति कर्णार बुद्धिभ्यास प्रिहाम। अबुर्द कई कारणों की शक्ति, अबुर्द कानों को प्राप्त करने की इच्छा हो जाती। अबुर्द हो कर्ण करोड़ कड़म्बनी घटायति करणात्। ये प्रत्येक हम लोग नाम जापक हैं, नाम आश्रित हैं, नाम ही हमारे इष्ट हैं। हमें इस नाम की रस मधुरमा का एक झंडा लेकर चलना चाहिए। सवेरे उठकर नाम लेने से पहले एक बार तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण करोड़ कड़म्बनी घटयति कर्णार बुद्धिभ्यास प्रहाम चेतः प्रांगन संगनी विजयते सर्वेन्द्रियानां कृतिम नो जाने जनिता की यद भीर्मृतैहि कृष्णेति वरणद्वयी। निखिल श्रुति मौली रत्नमाला द्विति निराजित पाद पंकजांत अयि मुक्त कुलैरुपास्यमानं परितस्त्वां हरिणाम संश्रयामि संश्रयामि। ऐसे भगवान का नाम में रुचि होना, यही उसकी अंतर मधुरमा का आस्वादन कराने वाला है। भूख का, रुचि का और भोजन का जोड़ा है, रस का और रुचि का जोड़ा है। मैं रुचि की बात आपको बताऊं, महाराज श्री कई विवाह उत्सव में बहुत भव्य जो है वो सबको भोज, ठाकुर जी का महाप्रसाद वितरण के लिए प्रस्तुत था। वहां पर मेरे को एक बड़ा सबको प्रिय लगती है, वो है बादाम की गिरी की बर्फी। लेकिन जब मैं उस स्टॉल से भी निकला तो मेरी इच्छा ही नहीं हुई, मुझे रुचि नहीं थी। हालांकि ये मेरी इससे बढ़कर कोई प्रिय स्वीट नहीं है, शुगर होने पर भी मैं उसे जरूर ले लेता हूं। लेकिन उस समय मैंने वो जो सर्व कर रहे थे उन्होंने कहा ये ले लो। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं लेनी। मैंने अपने मन से पूछा कि इससे बड़ी तो तुम्हें कुछ स्वीट नहीं लगती है, तुम नहीं ले रहे। उनका मेरी इच्छा नहीं है, मैंने भोजन कर लिया, मैंने प्रसादम ले लिया है, प्रसाद से पेट भर लिया है। महाराज जी के आश्रम में वैजंती में भी प्रसादम था, 4-5 बजे वहां प्रसादम पेट भर ले लिया और रात को फिर मात्र वो जूस ही लिया। लीची का जूस था और भी कई जूसेस थे, लेकिन वो बादाम की गिरी की जो बर्फी थी वो उसको टच तक करने की इच्छा नहीं हुई। अब बताओ, बादाम की गिरी की बर्फी 1300-1400 रुपए किलो की चीज, वो विवाह में बिल्कुल ओपन आपके लिए ऑफर्ड है, आपके लिए महाराज श्री के द्वारा वो प्रस्तुत की गई है और आपकी सबसे बड़ी वो वीकनेस है। लेकिन आपने कहा नहीं प्रभु जी मैं नहीं ले सकता। उनका क्या हुआ भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम है कि या तुम में प्रॉब्लम है? उनका प्रॉब्लम बादाम की
उस बर्फी में नहीं है, प्रॉब्लम मुझ में है। उनका तुम में क्या प्रॉब्लम है? उनका मेरी रुचि नहीं है, मेरी रुचि नहीं है, मैंने नहीं ली। इसी प्रकार श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं प्रॉब्लम रस की अगर है तो वो रुचि की है। कोई कहे मुझे रस नहीं है, उनका तुम में रुचि की कमी है, रुचि की कमी है। नाम के समान मधुर, जिसे अभी नंद तनुज किंकर जी ने कहा, हम ही रस हो जाएंगे। सेवा की भावना करते करते हम ही आनंदमय हो जाएंगे, चलते फिरते आनंद हो जाएंगे। लेकिन रुचि के अभाव में खाया पिया जो है वो अहंकार रूपी गैस पैदा करता है, विकार पैदा करता है, रुचि नहीं है। तस्मिन नोजनी नानुरागा मम दुर्भाग्य में तत् नियमता स्मरणे न काला। जिस नाम के, जिस आस्वादन के लिए जो सर्वत्र सुलभ है, भगवान की तरह, भगवान से भी ज्यादा सुलभ भगवान का नाम है, और वो भगवान की सर्व शक्तियों से संपन्न है। पीछे मैं बहुत चिंतित रहा, बेहद चिंतित रहा, तो मैंने क्या किया? हरि शरणम, बाबा श्री राजेंद्र दास जी कहते हैं हरि शरणम कहो। हरि शरणम में भगवत शरणम है, हरि शरणम में राम शरणम है, श्री कृष्ण शरणम है। हरि तो भगवान भी हैं, राम जी भी हैं, भगवान भोलेनाथ भी हैं। मैंने कहने शुरू कर दिया हरि नाम शरणम, कि हे हरि नाम, भगवान की सारी शक्ति आप में है, मुझ पर आप कृपा करो, मैं आपके शरणागत हूं। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, राधा रमन 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 शरणम। जिस नाम में प्रभु आपने अपनी सारी शक्ति रख दी है, ओह मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन को अंक भाल के। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं कि भगवान चाहे तो प्रारब्ध नहीं मिटता, लेकिन नाम चाहे तो मिटे बिना नहीं रहता। ऐसा भगवान का नाम है। और जो रस की दृष्टिकोण से हमारे गुरुदेव प्रभु का वचन है, मिश्री मुंह को मीठा करती है। भगवान का नाम इतना ऐसा मिश्री है जो हमें ही मिश्री बना देगा, हमें कृष्णदास बना देगा। तेषाम ब्राह्मी स्थिति पार्थ, स्थिति बन जाएगी। लेकिन फिर महाराज प्रॉब्लम क्या है? रस भी है, हम रस लोलुप भी हैं, उनका रुचि नहीं है, रुचि नहीं है। जिस रस के लोलुप हैं वो महाराज नारकीय है, वो पश्चाताप में खत्म होगा, वो परिणाम में विष है। देखते हुए, अजमाते हुए, रोज उसका अनुभव करते हुए भी चाहा करत ओसकन परिहरि राम भक्ति सुर सरिता। यही दुर्भाग्य है और कोई दुर्भाग्य नहीं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि दुर्भाग्य में सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, उनका दुर्भाग्य क्या है कि उस प्रारब्ध को भी मिटा देने वाला, उसी कठिन कुअंक भाल के भी मिटा देने वाला, और वो हमें ही मिश्री रूप भगवान का नित्य दास बना देने वाला, हमको हमारा नित्य स्वभाव, हमारा स्वरूप दे देने वाला, जो रसमय है, नित्यानंदमय है, वो कृष्ण नाम, उसमें हमारी रुचि नहीं है। यही दुर्भाग्य है। ये ईश्वर ने कहा है, स्वयं नामाचार्य, नाम के जनक संकीर्तनैक पितरौ श्रीमन महाप्रभु जी ने भक्त भाव में कहा है। मम दुर्भाग्य, उनका महाराज आप कह रहे हैं, कहना मत्थे ते हाथ नहीं मारी दा।
अक्सर सियाने लोग कहते हैं, इसी प्रकार नहीं कहीदा मैं दुर्भागा हूं। मुझे सब लोग कहते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। उनका महाराज ये दुर्भागा फिर मैं कह रहा हूं तो भगवान ने कहा है। भगवान ने कब कहा है दुर्भागा अपने को? उनका नाम में अनुराग न होने से अपने को दुर्भागा कहा है। तस्मिन नोजनी नानुरागा, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमता स्मरणे न काला एतादृशी तब कृपा भगवन् तस्मिन् नो जनि नानुरागा मम दुर्भाग्यमेतत् नियमता स्मरणे न काला। मम दुर्भाग्यमेतत्, दुर्भाग्यम एतत्, ये मेरा दुर्भाग्य तो देखो। हो मेरा दुर्भाग्य तो देखो। उनका क्या देखे, क्या है आपका दुर्भाग्य? उनका ऐसे नाम में मेरी ना अनुरागा, उसमें अनुराग नहीं होता। इसलिए महाप्रभु जी कहते हैं, जहां कोई भी मौका मिले जीवे दया का, जीव के हित का, किसी भी जीव को प्रसन्न करने का, किसी भी जीव को प्रसन्न करने का। एक चैटी भी चल रही है तो रास्ते में रास्ता रुका हुआ तो रास्ता का बाधकत्व हटा दीजिए, वो महाराज निकल जाएगी, खुश हो जाएगी। ओहो, कोई भी मौका दया का नहीं छोड़ना, क्योंकि दया धर्म का मूल है। पता नहीं किसके हृदय की जो आशीष है वो हमें भगवत चरणों तक पहुंचा देगी। जीवे दया, जीवे दया। और अगर हम नहीं करते हैं तो हम कसाई हैं, ऐसा गुरुदेव प्रभु कहते हैं। दया के बिना संत कसाई। और नाम में रुचि, नाम में रुचि, इसके लिए रुचि के लिए प्रार्थना, इसके लिए जीवे दया, और इसके लिए वैष्णव सेवन, वैष्णव सेवन। श्री श्री नरेश जी महाराज के चरणों में भी मैंने निवेदन किया, जब उन्होंने कहा कुछ सुनाओ। मैंने कहा ठाकुर रघुनाथ जी ने बड़ी गजब की बात कही है। उनका क्या कही है? उनका प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संतों के संग से क्या होता है, जब वो भजन करते हैं, रस पीते हैं, माला करते हैं, तो मन में ये आता है कि हम भी पिए। किसी को खाते हुए देखकर कोई माता जब देखती है बच्चा नहीं खाना चाहता है तो वो दूसरे को खिलाती है। इतने में पहला भी कहता नहीं मैं भी खाऊंगा। इसी प्रकार भगवान कहते भजनानंदियों के मध्य में रहेंगे तो हमें भी इच्छा होगी हम भी भजन करें। अरे ये इतनी माला करते हैं, अरे ये इतना संयमित रहते हैं, अरे ये इतना देखो। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा। श्री 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 रघुनाथ जी ने प्रथम में भी कहा, और ये प्रथम ये संग जो है ना आखिर तक ये अपेक्षित है, अत्यापेक्षित है। धीरे धीरे विकारों की, संस्कारों की, संग दोष की निवृत्ति होगी, वो भी वैष्णव ऐसे प्रेमी जनों के संग से, उनकी सेवा से, उनके संग से। श्री श्री अनंत दास जी महाराज ने आज इस त्रिपदी के अर्थ में लिखा है कि श्रीमद् भागवत जी में श्री श्री वो जो महाराज है, महाराज कौन नाम है इनका, इनका नाम है महाराज मुचुकुंद। मुचुकुंद ने भगवान के लिए कहा है कि हे प्रभु, हे प्रभु, जब जिसके आवागमन का निवृत्ति का समय आता है, आवागमन मातृगर्भ में उल्टे लटकने की इस दुर्दशा से किसी की निवृत्ति का मौका सुयोग बनता है, तब उसको साधु जनों की संगति प्राप्त होती है। सत्संग तभी मिलता है जब जिसकी आवागमन की निवृत्ति का समय आता है। उन वैष्णवों जनों के, उस प्रेमी जनों के श्रीमुख से भगवत कथा, भगवत नाम सुनकर उसके द्वारा या भगवत नाम की उसमें स्वयं प्रवृत्ति हो जाने पर उसका आवागमन निवृत्त होता है।
ये भक्तों की महिमा श्री मुचुकुंद जी ने भी कही, जो कली काल में श्री नरसिंह के श्री श्री कौन है, नरसिंह मेहता जी के रूप में प्रकट हैं। तो ये साधु संग की ऐसी ये अपेक्षित रसमयी ये प्राप्ति है, नाम का रसमयी स्थिति है। रुचि के द्वारा, वैष्णवों में निष्ठा के द्वारा, उनके श्रीमुख से हरि कथा के श्रवण से जो रस होता है, और इसके बाद वैष्णव संगति से जो कथामृत श्रवण से जो रस की प्राप्ति होती है, और उसकी मंजिल भगवान की नित्य सेवा रूपी अतिशय हमेशा हमेशा के लिए जीवन के साध्य भगवत सेवा का सुख प्राप्त होता है। लेकिन इसके लिए आज इसकी त्रिपदी में वो वैष्णवों की संगति की अत्यापेक्षता और कृपा का, अत्याधिक कृपा की चर्चा श्री नरोत्तम जी करते हैं। नरोत्तम दास कहे सदा मोर प्राण दहे, हेनो भक्त संग न पाइया। हे प्रभु, मेरे प्राण दहक रहे हैं, मेरे प्राण जल रहे हैं कि ऐसे प्रेमी जन जिनकी संगति से, सुनकर भगवत कथा श्रवण करने से हृदय की सारी मोह जनित ग्रंथियां, अज्ञान जनित ये स्थितियां, ये जड़ता, हटता, छटता निवृत्त होती है। छठ सुधर ही सत्संगति पाई, हाय हाय मैंने उसे प्राप्त नहीं किया। छठ सुधर ही सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। लेकिन फिर भी मैंने ऐसे प्रेमी जनों का संग नहीं किया। मैं आपको क्या बताऊं, ये 2 दिन हो गए शायद श्री श्री नरेश जी के श्री चरणों में बैठकर उनकी पधरानी हुई थी श्री यात्रा वाले बाबा के यहाँ। मैं 3 दिन से उसी चिंतन में हूं। मुझे कभी कोई भगवदीय स्वप्न नहीं आया इतनी 72 इयर्स की ओल्ड में, लेकिन वो श्री श्री नरेश प्रभु जी के संग में मैं रोज स्वप्न में उन्हीं का सत्संग ही करता रहता हूं। 1 घंटे का सत्संग हुआ नरेश प्रभु जी के और उनके भक्तों के साथ। 1 घंटे के सत्संग ने, उनकी वाइफ ने मुझे 2-3 दिन से जितना भी समय हो गया, मैं अगर दिन में भी सोता हूं तो स्वप्न आता है मुझे, और मैं स्वप्न में देखता हूं कि श्री नरेश जी का सत्संग हो रहा है। ऐसे जो प्रेमी जन हैं, गुरुजन हैं, वैष्णव जन हैं, मैंने उनका हठात संग नहीं किया, उनकी सेवा नहीं की, तो बताओ फिर मेरा कल्याण कैसे हो। ताहार भक्तेर संग, तार संगे जार संग, तार संगे नैल के नवास। की मोर दुखेर कथा, जन्म गुआइनो वृथा। धिक धिक नरोत्तम दासानुदास। हरि हरि की मोर करम अति मंद। कृष्णदास कविराज रसिक भक्त मांझ। जे रचिल चैतन्य चरित, गौर गोविंद लीला। सुनिले गलय शिला, ना डूबिल ताहे मोर चित्त। हरि हरि की मोर करम अति मंद। हरि हरि की मोर करम अति मंद। ब्रजे राधा कृष्ण पद, ना सेविनु तिल आध। ना बुझिनु रागेर संबंध। हरि हरि
नरोत्तम जी कह रहे हैं, हाय हाय मेरा प्राण जले जा रहा है कि ऐसे प्रेमी जनों का मैंने संग क्यों नहीं किया, क्यों मैं प्रमाद में पड़ा रहा, क्यों मैं आलस में पड़ा रहा। ताहार भक्तेर संग तार संगे जार संग, तार संगे नैल केन वास। की मोर दुखेर कथा जन्म गुआइनो वृथा, धिक धिक नरोत्तम दासानुदास। नरोत्तम जी कह रहे हैं, जो नित्य चंपक मंजरी जी हैं, नित्य परिकर हैं, नित्य भगवान के कृपा पात्र हैं, अपनाए हुए चंपक मंजरी के रूप में। नरोत्तम दास कहे सदा मोर प्राण देहे दहे। नरोत्तम दास कहे सदा मोर प्राण दहे दहे मैंने जल रहे हैं। हीनो भक्त संग ना पाया, ऐसे भक्तों का मैंने संग नहीं पाया। हीनो भक्त संग ना पाया, उपेक्षा की, प्रमाद किया या किसी प्रकार से वंचित रहा। हो अभागेर नाही और बिछाई हैनु भोर, दुख रहु अंतरे जागिया। और कोई अभाग्य नहीं है, कोई मेरा दुर्भाग्य नहीं है, किसी का भी कोई दुर्भाग्य नहीं है। हो श्रवण मंगलम, कथा नहीं सुनी, नहीं सुनता, तब कथामृतम, जानते हुए मैं उस अमृत का पान नहीं करता। तब नामामृतम, जानते हुए मैं उसका जप नहीं करता। यही दुर्भाग्य है, सबका यही दुर्भाग्य है। यहाँ तक कि जो कर रहे हैं वो भी अपने को यही कहते हैं कि मैं करता हूं, लेकिन नहीं करता। एक तो जो प्रेमी है वो भी यही मानते हैं कि मैं नहीं करता, और जो नहीं करते हैं उनके लिए भी श्री नरोत्तम जी कह रहे हैं। इसलिए सबको एक ही दुर्भाग्य की रट लगानी चाहिए, अभाग्य नहीं, और कोई अभाग्य नहीं है, दुर्भाग्य नहीं है, कोई दुर्भाग्य नहीं। अगर कोई कहे महाराज दुर्भाग्य तो है, देखो हम दुख पा रहे हैं और आप हमें मजाक कर रहे हैं, उनका अगर दुख बने तो दुखों के इलाज बने, दुख बने तो दुखों के इलाज बने। कोई कहे मुझे ये तकलीफ है, उनको तो मैं डॉक्टर को दिखाया, उनका मैंने नहीं दिखाया, उनका क्यों? उनका बस आलस ही है, बस आलस ही है उनका। अरे फिर ये क्यों कहते हो कि मुझे ये तकलीफ है? फिर हम ये क्यों कहें कि हम दुखी हैं? फिर हम ये क्यों कहें कि भगवान ने हमें ये नहीं दिया? फिर हम ये क्यों कहें कि हमें रस चाहिए? उनका चाहिए तो फिर वैष्णव संगति है, भगवान के नाम का स्मरण है, भगवान की कथा का श्रवण है, वैष्णवों की सेवा है। आज कैसे सुना हमने कि श्री माधवदास जी कहते हैं, मैं गैया के गोबर की सेवा, उनके इस गौशाला की सेवा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये कोई कर्म थोड़ी है, ये कोई सजा थोड़ी है, ये कोई मेहनत थोड़ी है, ये तो आनंद है। अब आनंद को कौन छोड़ेगा? रस को कौन छोड़ेगा? माधवदास जी को गैयाओं की सेवा, गोबर लीपने में, पातियां थापने में ऐसा भगवदीय सुख मिलता है कि उनके पहचान होने पर कि महाराज आप गद्दी पर बैठिए, आपकी तो लंगोटी भगवान ने धोई, आप तो भगवान आपकी ओढ़ी हुई रजाई को भी ओढ़ते हैं खुशी से, आप इतने महान पुरुष हैं। उनका महाराज महापुरुष होने से मैं यहाँ नहीं रहूंगा, क्यों? आप मुझे सेवा नहीं करने देंगे। वैष्णव सेवन, गैया सेवन, कितनी बार नंद तनुज किंकर जी ने कहा, हम करते नहीं हैं, चाहते हैं,
श्री राम किंकर उपाध्याय जी कहते हैं, हम वो सेवा करना नहीं चाहते, फल चाहते हैं, दुख भोगना नहीं चाहते, उसको उसकी दुष्कर्म से रुकते नहीं। दुष्कर्म तो करना करते हैं, उसका दोष दंड नहीं भोगना चाहते, सत्कर्म करते नहीं लेकिन उसका फल चाहते हैं। माधवदास श्री के सिद्ध संत जिनको जगन्नाथ जी अपने गर्भ मंदिर में सुलाते हैं, कंठ लगाते हैं, जिनके लिए किसी दिग्विजयी को स्वयं पराजित करते हैं, जगन्नाथिया जगन्नाथिया जगन्नाथिया, मैं उसका सेवक हूं, उसका शिष्य हूं, पहले मुझसे शास्त्रार्थ करो। कैसे उसे जो जगन्नाथ माधवदास को काला मुंह करके गधे पर चढ़ाना चाहता था, जगन्नाथ जी ने उसे उस प्रकार कर दिया। पूछने पर कि ये तुमने क्यों किया उनका, मैं अपने भक्त का किसी प्रकार से अपमान सहन नहीं करता। जगन्नाथ जी कहते मुझे भूख लगी है, तुम पाते हो तो मेरा पेट भरता है। ओ हो माधवदास एक मुझे वरदान दो। उनका मारे मैं आपको वरदान दूं, उनका सुनो तो पहले। तुम आज के बाद तुम जगन्नाथ जी छोड़कर मेरे को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। हाँ, अब बताओ, ऐसे माधवदास वो सेवा के अपने आनंदमय धर्म का त्याग नहीं करते हैं, और ऐसे भक्तों का संग जो भगवान को दुर्लभ है। आज एक ना गजब का श्लोक लिखा हुआ है हरि भक्ति विलास का रेफरेंस से। हरि भक्ति विलास में ये श्लोक लिखा है आदि पुराण से। रविदास जी आदि पुराण भी बड़ा गजब का ही पुराण होगा जिसमें ये श्लोक लिखा हुआ है, मद भक्ता दुर्लभो यस्य, जिसको मेरे भक्त दुर्लभ हैं वो भक्त मुझे दुर्लभ है। ओहो, जैसे माधवदास जी भगवान को दुर्लभ है। माधवदास जी में वो भक्ति है जो भगवान को दुर्लभ बना दिया। माधवदास जी भगवान को दुर्लभ है। माधवदास, हम तुमसे एक इच्छा करते हैं, वरदान मांगते हैं कि तुम हमें छोड़कर, श्री नीलाचल छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। माधवदास जी से प्रॉमिस लिया किसने? जगन्नाथ जी ने, जिनकी चरण धूलि को श्रुतियां भी अन्वेषण कातर भाव से करती हैं, जिनका महाराज किसी प्रकार से नाम मुख में आ जाए। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। ऐसे भगवान जगन्नाथ जी माधवदास जी को संग की इच्छा करते हैं। अमार ये किछु सुख सब तोमा लैया, तुम्हार योग्य नहीं जाओ हमारे छाड़िया। ये नामाचार्य हरिदास ठाकुर को परम सन्यासी, परम परिव्राजकाचार्य वर्य परमहंस श्री गौरहरि कहते हैं। ऐसे भक्त जो मुझे दुर्लभ हैं, ऐसे दुर्लभ भक्तों के संग की जो इच्छा करता है वो मुझे दुर्लभ हो जाता है। मैं उसके लिए दुर्लभ नहीं होता, वो मेरे लिए दुर्लभ हो जाता है। ये ऐसा श्लोक आपने पूर्व में कभी सुना नहीं होगा। मैं आपको, अगर आपके पास ये ग्रंथ का है, लगता है मुझे, नहीं तो मैं इसका श्लोक आपको कॉपी पेस्ट भेजता हूं कि मद भक्तो दुर्लभो यस्य सा एव मम दुर्लभा। ओहो तत्परो दुर्लभो नास्ति सत्यम सत्यम धनंजय। हे पार्थ, जिन्हें मेरे भक्त दुर्लभ लगते हैं वे मुझे अति दुर्लभ लगते हैं। सत्य सत्य ही मेरे लिए सबसे अधिक दुर्लभ जगत में और कुछ भी नहीं है। जो मेरे भक्तों को दुर्लभ मानकर कभी उनकी प्राप्ति होने पर अतिशय नृत्य करता है, आनंदित होता है, सौभाग्य मानता है, चरण प्रक्षालन करता है, चरणों का धोवन सारे घर में परिवार को
सेवन कराता है, ऐसे जो मेरे भक्तों को दुर्लभ मानता है, ऐसे भक्त तो मुझे भी दुर्लभ है। भगवान ने अपने श्री मुख से कहा है आदि पुराण में, जिसको श्री हरि भक्ति विलास में श्री हमारे आद्याचार्य वर्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने लिखा है। ओहो, मद भक्तो दुर्लभो यस्य, मद भक्तो दुर्लभो यस्य सा एव मम दुर्लभः। मद भक्तो दुर्लभो यस्य सा एव मम दुर्लभः तत्परो दुर्लभो नास्ति सत्यम सत्यम धनंजय। इससे अधिक मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब भगवान के लिए क्या दुर्लभ है? देखो भगवान की कमजोरी, भगवान की अंदर की गुह्यतम बात, अंदर की बात जो भगवान के मुख से निकल गई। उनका महाराज मुझे भी कुछ दुर्लभ है। उनका आपको क्या दुर्लभ है? आपका भजन करने वालों को कुछ भी सुलभ हो जाता है, सुलभ चारी पदार्थ, आपको क्या दुर्लभ है? उनका जो भक्तों के दर्शन को दुर्लभ मानकर दर्शन होने पर आनंदित होता है, भक्तों का दर्शन हो जाए, श्री ध्रुव जी की तरह याचना करता है कि हे प्रभु अब मुझे ये नहीं है कि आप मिलो, मुझे ये है कि आपकी प्रेमी जनों की पदधूलि में लौटने का सौभाग्य मिले। ऐसा जो ध्रुव श्री का भक्तों के दर्शन को दुर्लभ मानता है, वो मेरे लिए भी दुर्लभ है। इसलिए मैं भक्त श्री ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं आया, ऐसे प्रेमी के दर्शन करने के लिए आया। भागवत जी में लिखा है जो मेरे भक्तों के दर्शन को दुर्लभ मानता है वो मेरे लिए भी दुर्लभ है। ऐसा प्रेमी अगर मुझे मिल जाता है तो मैं भी नृत्य करने लगता हूँ। माधव दास जी ने कितने कितने भगवान के ऐसे जो है वो दुर्लभता के वो आनंद देखे। भगवान ने कहा दादा दादा दाऊ भैया, उनका हाँ, अरे माधव दास आ गया है, चलो चलो चलो। उसके गले लगे, उसे गले से लगाए। ओ हो। माधव दास जी के लिए लक्ष्मी के हाथों स्वर्ण का थाल भेजते हैं। माधव दास जी का चरित्र की जो हमने महिमा सुनी, माधव दास जी के लिए भगवान ऐसा करते हैं, क्या वैशिष्ट है माधव दास जी के पास। बड़े बड़े भक्तों को हमने सुना, लेकिन जो भगवान की आसक्ति माधव दास जी में है वो कहीं सर्वत्र दिखाई नहीं देती। तो माधव दास जी में ऐसा क्या है रविदास जी, आपने कुछ बताएंगे? अरे हमने सुना माधव दास जी जब अपने नन्हे से शिशु को छोड़कर चले हैं तो 7 दिन उनको पानी तक भूख की इच्छा प्यास नहीं हुई। नाम के ऐसे रुचिवान माधव दास जी हैं। नैषादि दुस्सहा क्षुण्वाम त्यक्तोदमपि बाधते पिबंतम त्वं मुखाम भोजच्युतम भोजच्युतम हरिकथामृतम भोजच्युतम। राजर्षि सत्तवा कह दिया श्री श्री इतनी सी बात पर श्री परीक्षित को श्री परमहंस गुरुदेव प्रभु ने, परीक्षित तुम राजर्षि सत्तम हो, देवर्षि राजर्षि, लेकिन राजर्षि सत्तम हो। उनका मैं कैसे राजर्षि सत्तम? उनका तुमने जो बात कही है ना, या तुमने कही है या आगे चलकर माधव दास जी में ये प्रमाणित होगी कि 7 दिन चल रहे हैं जगन्नाथ जी के लिए और उनको ना भूख है ना प्यास है। हाँ, उनकी चिंता भगवान को हो गई स्वर्ण का थाल भेजकर। अरे उसे तो भूख नहीं लगती है, उसे तो कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन मुझे उसे भूखा देखकर महाराज खाया नहीं जाता। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं सुदामा की अकिंचनता को देखकर, उसकी अकिंचनता को देखकर उसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ के ऐश्वर्य में शर्म आने लगती। ये शब्द महाराज ने प्रयोग किए। मैं वैकुंठ का ऐश्वर्य भोगता हुआ बड़ा शर्मिंदा अपने को फील करता।
कि कहा मेरा भक्त और मैं क्या कर रहा हूं। ये श्री माधव दास जी को तो भूख नहीं लगती है, लेकिन मुझे शर्म आने लगती है, तो मैं लक्ष्मी जी को कहता हूं, लक्ष्मी अब मैं नहीं सह सकता। कल एक हम अपने बच्चे को कहा, बच्चा तुम कुछ पहन लो, तुम्हें देखकर तो मुझे सर्दी लग रही है। बच्चे कहते हैं हमें नहीं लगती हो। मैंने कहा नहीं लगती तो मेरे लिए पहन लो, मुझे तुम्हें देखकर सर्दी लग रही है। आखिर मैंने जबरदस्ती उड़ाया उन्हें कुछ। इसी प्रकार हमारे ठाकुर जी ने माधव दास जी को जबरदस्ती थाल भेजा। अरे तुझे तो कुछ भूख नहीं लगती, तुझे भूखा मानकर देखकर मैं कुछ खा नहीं पा रहा। लक्ष्मी जी ने कहा तुम्हारे दुख की निवृत्ति का वो उपाय कैसे करें। उनका तुम जाओ, ये मेरा गर्भ मंदिर का सोने का थाल ले जाओ और उसे पवा के आओ। अब बताओ, ऐसे जो भक्त हैं वो माधव दास जी हैं, एक्सक्लूसिव। ये उनकी एक्सक्लूसिव क्वालिटी है। क्यों? उन्होंने भगवान के नाम रस का पान किया है। माधव दास जी भूखे नहीं है, परीक्षित भूखे नहीं है। महाराज परीक्षित तुमने कुछ खाया नहीं है। उनका महाराज मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं। हाँ, साधारण भोजन साधारण पानी नहीं पी रहा हूं, आपके मुख से चुचाते हुए इस कथामृतम का पान कर रहा हूं। चुचाते हुए चुचा रहा है। माधव दास जी भी अपने हृदय से ऐसा कृष्ण स्मरण कर रहे हैं, ऐसा कृष्ण नाम का अमृत पी रहे हैं कि उन्हें बाह्य किसी प्रकार के अन्नमयो ही पुरुषा नंद तनु किंकर जी ने कहा, लेकिन उनके जो शरीर है वो अन्नमयो की बजाय भगवत रसमय हो गया है। हाय 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 हाय। जैसे वो श्री गौरदास जी कहते मुझे बरसाने में एक व्यक्ति मिला 25 फुट ऊंचा। मैंने कहा प्रभु जी आप कौन है? उनका हम सतयुग के हैं। उनका महाराज आप पाते क्या? उनका हम ऑक्सीजन से ही जीते हैं, सतयुग में हवा में ही जीवन था। तो आज की तारीख में ऐसा वो माधव दास जी हैं जिनको भगवान के नाम अमृत का पान करते हुए वो कुछ भूख प्यास लगती नहीं है, श्रांति होती नहीं है। अरे क्या मजा हो जाएगा। अब किसी को थकावट नहीं हो, गिरिराज जी की को परिक्रमा करे, वृंदावन की परिक्रमा करे, श्री गैबर की परिक्रमा करे, मैं तो तरस ही गया। लेकिन पहले नामामृत का पान करेगा तो गोडे भी खराब नहीं होंगे महाराज। वो ना सर्वाइकल होगी और ना जो है ना वो आजकल ना घुटनों का प्रॉब्लम होगा और ना ये सब प्रॉब्लम होगा। क्या करना है? नाम में अनुराग होना चाहिए। वो अमृत नाम के भीतर से टपकने लगेगा। उनका मेरा अनुराग तो है, उनका आपका। मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा अपराध में भी मन लगता है, निंदा में भी बड़ी अच्छा लगता है। मैं कुरेद कुरेद कर दूसरे की बुराइयां सुनता हूँ, कमियां सुनता हूँ। ये सच बात है, वरना हो ही नहीं सकता कि ऐसे अपराध के बिना होने पर भगवान के नाम की रस मधुरमा का स्वादन ना हो। माधव दास जी के इस नामामृतम के धनी होने के कारण भगवान उनकी इंतजार करते। माधव मेरा ना जगन्नाथपुरी में मन नहीं लगता तुम्हारे बिना, अब तुम इसके यहाँ बाहर नहीं जाना। और जब वृंदावन चले थे तो माधव दास जी हमने सुना भगवान उसके साथ ही चले। एक माता ने उनको भोजन कराया, तो ये छोटा बच्चा क्यों अपने साथ बेकाल आया है? तुम बाबा लोग इस प्रकार बच्चों को ले आते हो और फिर जो है ना वो लोग बड़ा आक्षेप करते हैं। अब बताओ बताओ ना। उनका मैं तो अपने साथ बच्चा नहीं लाया। तो उसने को ख्याल आया माधव दास जी को ये जगन्नाथिया ही मेरे साथ आया है। उनका प्रभु जी मेरे साथ क्यों आ रहे हो? अब ये हालत ये हो गई है कि माधव दास जी कह रहे हैं कि प्रभु जी मेरे साथ क्यों आ रहे हो? अब बताओ, मेरे साथ ये कष्ट क्यों सह रहे हो? अरे माधव दास जी पूछे महाराज मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मेरे पर इतने लट्टू हो?
उनका मेरे नाम रस का आस्वादन तुमने किया है, तुम्हें ना भूख लगी है, ना श्रांति हुई है, ना प्यास लगी है, सबकी कंपनसेशन मेरे नाम से हुई है। इसके दूसरे उदाहरण श्री श्री गिरिराज जी हैं। हंताय मद्रिर्बला हरिदास वरियो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानम तनोति सह गोगन योस्त यूरियत पानी यसूय वस्कंदर कंद मूलई। गिरिराज जी इसीलिए गिरिराज जी हैं, इसीलिए हंताय मद्रिर्बला व्यक्तित्व की पूजा है और व्यक्तित्व की पराकाष्ठा श्री गिरिराज जी हैं और व्यक्तित्व का उदाहरण श्री श्री माधवदास जी हैं। पूजा व्यक्तित्व की होनी चाहिए, पूजा गुणों की होनी चाहिए, और वो गुण क्या है? यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा। श्री गिरिराज जी को प्रमुदित होने के लिए केवल राम कृष्ण के चरणों का संस्पर्श ही पर्याप्त है और केवल उसी से प्रमुदित होते हैं। यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा हंताय मद्रिर्बला हरिदास वरियो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा। कुछ भी उन्हें प्रमुदित नहीं करता और भगवत चरणों की रज उन्हें इतना प्रमुदित करती है कि उस प्रमोद में वो अपना सब कुछ एसर्ट्स भगवान और उनके भक्तों की गैयाओं की सेवा के लिए निछावर कर दिया है। हम किसी को देते ही नहीं क्योंकि हम खुश हैं ही नहीं, अपने लिए ही रखे जा रहे हैं। चाहे नंद तनु जी लाख कहते रहे दसौंद कड्डो, कहना मारे तुझ दसौंद कड्डन दी थे लोगों का दसौंद मारन दी सोचने पे मार दे रहे। किसी का धन हमको चोरी से कैसे मिल जाए, हमारी तो ये खसीयत है। फिर आपको यही कहना पड़ेगा कि आपके पास ना अभी रस नहीं आया है। ओहो लुटाते नंद जी मणि मानिक मुदित हो नंद जी मन में प्रमुदित रोहनी माई बधाई है। इसी प्रकार मंद माधवदास जी प्रमुदित होने पर भगवान उनके पीछे हैं। परम पूज्य बाबूजी का वचन है, इफ यू विल लाफ एवरीवन विल लाफ विद यू, इफ यू लाफ श्री ठाकुर विल लाफ विद यू। आज कितनी गजब की बात सुनी। ठाकुर विल फॉलो यू। माधवदास जी कहते मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? हमारे मुझे रास्ते में कहीं भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा, सूखा मिलेगा रूखा मिलेगा, मेरे पीछे ना आओ। भगवान अदृश्य रूप में माधवदास जी के पीछे माता को दिखा दिया कि मैं इसके पीछे एक बालक हूं। क्यों? नाम का रस पीते हैं, वो ऑक्सीजन भी नहीं पीते, वो भगवान का नामामृतम पीते हैं। वो सतयुग के भी नहीं है, द्वापर के भी नहीं है, कली काल के हैं, लेकिन क्या पीते हैं? उनका ऑक्सीजन नहीं, अन्नमयो ही पुरुषा, लेकिन अमृतमयो ही पुरुषा, अमृतमयो ही पुरुषा। या राजर्षि सत्तम परीक्षित हैं या माधवदास जी जिनके भगवान अधीन हैं, जिनके संग की इच्छा भगवान जगन्नाथ जी करते हैं। जगन्नाथ जी जिनके ऊपर किए हुए प्रहार की चोट को अपने ऊपर लेते हैं, भगवान जिनके साथ कटल की चुगली करने जाते हैं। हरे राधा रमन राधा रमन, श्री राधा रमन श्री राधा रमन। इसलिए बहुत अच्छा कहा नंद तनुज किंकर जी ने, बोलो जय हरिदास, बोलो जय माधवदास, जय माधवदास, जय माधवदास, जय माधवदास, जय माधवदास, जय माधवदास। अरे जिन्होंने हरिदास ठाकुर के बिहारी जी को चने पवाए और उन्होंने पा लिए, रसिक कुल शेखर, रसिक कुल नृपति श्री स्वामी जी के ठाकुर ने पा लिए, और स्वामी जी को कहना पड़ा बाबा जी आप क्या करते हो?
हमारे ठाकुर जी मलाई माखन खाने वाले हैं, वो भी मिन्नत करके पाते हैं, और आपने उनको ये महाराज चने पवा दिए। उनका मैं क्या करूं, मेरे ठाकुर ने कहा, तेरे ठाकुर ने कहा कि मुझे अतिशय भूख लगी, मैं एक क्षण भी नहीं रुक सकता, और मैंने आपके सेवकों को कहा, उन्होंने चने दिए, और मैंने ठाकुर जी को भोग लगा दी, और आपके ठाकुर जी ने पा लिए। ऐसे माधवदास जी नाम रस रसिक, उनका नाम लेने से मैं समझता हूं उनका संग होता है, उनकी कथा सुनने से उनका संग होता है। भक्तमाल के कई चरित्र जो नंद तनुज किंकर जी गाते हैं पहले भी सुने हुए हैं, नैर तक सोते रहे हैं, लेकिन माधवदास जी का चरित्र कभी सुना है ऐसा ख्याल नहीं है। और नंद तनुज किंकर जी बहुत बार गा चुके हैं, अब भी ऐसा ही लगता है कि पहली बार गा रहे हैं। ओए होए होए, किस प्रकार वो पोता महाराज, वो पोछा मुंह पर मारने वाली के लिए पोतरा दे दिया। हाय हाय हाय, माधवदास जी आप कोटि कोटि बार प्रणम्य हो। ओहो, जिनके संग की इच्छा भगवान करते हैं, ऐसा चरित्र, ऐसे महापुरुष भक्त श्री माधवदास जी हैं। रविदास जी आप अपने सत्संग में अभी सुनाना कि माधवदास जी में ऐसा क्या है जो भगवान उसके पीछे पीछे महाराज, ऐसा कोई चरित्र नहीं सुना मैंने कि जिसमें भगवान भक्त के द्वारा ओढ़ी हुई, पहले तो अपनी अजाई उसे उड़ाते हैं, बलराम जी भी उड़ा देते हैं, सुभद्रा जी भी उड़ा देती हैं, आप ठंड सहते हैं, और फिर बाद में कहते हैं नहीं नहीं बनाना, नई रजाई नहीं बनाना राजा। उनका महाराज आपको किसी की ओढ़ी हुई रजाई थोड़ी उड़ाई जा सकती है, उनका ये किसी की नहीं है, ये माधवा की है, ये मेरे माधवा की है। अब बताओ, इसको ठाकुर जी की करुणा न कहें कि माधव की भक्ति कहें। मेरे को तो दोनों में ही महाराज आश्चर्य हो रहा है कि महाराज हे ठाकुर जी, आप भक्त वत्सलता के किस महाराज और छोर को भी पार किए हुए हो, और माधवदास जी आप में भक्ति की ऐसी ओहो कैसी विशिष्टता है कि हमारे बिहारी जी आपके चने पा गए, और ये मेरे भगवान, भगवान आपके संग के लिए आपसे वरदान मांग रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री नंद तनुज किंकर जी की जय हो। श्री श्री हाँ रवि नंदिनी दासी जी की जय हो। जय हो। हाँ जी। ओ अच्छा, रवि जी अभी कल ही अगर वो पधारे तो आज हो सकता है। महामंत्र कर देते, चतुर्श्लोकी थोड़े दिन के बाद कर देंगे रविदास जी और नंद तनुज किंकर जी, ठीक है। वाह।
मनमोहन। हाँ, हो जाएगा।